आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अंतिम क्लास पे हैं। आज सीखेंगे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हॉट्स के क्वेश्चंस हैं, इसको करेंगे। जैसे पहला जो सवाल आपके पास मिलेगा इस तरीके से है कि इफ A1 A2 A3 डैश 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 AN be an AP of non-zero टर्म्स। ठीक है, इसमें कोई जीरो नहीं है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट आप प्रूफ करिए कि 1/A1A2 प्लस 1/A1A2 प्लस 1/A2A3, ठीक है, A2A3 प्लस डैश 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 प्लस 1/AN-1 और AN, और अगला जो टर्म आपको मिला वो मिला, इसी को प्रूव करना है किसके बराबर, N-1 अपॉन A1AN, ये प्रूफ करना है। देखिए अच्छा सवाल है, आपको यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले करेंगे क्या सर, इस सवाल को करना है किस तरह से करें। तो पहला सवाल शुरुआत करने का तरीका है कि लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। ये दी गई AP जो है इसका हमने D मान लिया कॉमन डिफरेंस है। तो जब D कॉमन डिफरेंस मान लिया तो A2 क्या है, A1 प्लस D हो जाएगा, A3 क्या है, A1 प्लस 2D हो जाएगा, इस तरह से होगा ना। और A4 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 3D हो जाएगा, A1 के टर्म्स में लिख लिए। इसी तरीके से अगर हम AN-1 लिखें ये वाले टर्म को, तो AN-1 अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, हमारा पहला टर्म रहेगा A1 प्लस N-1 और फिर -1, N-1 कितना हो जाएगा, N-2, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा D, ये हो जाएगा। और फिर AN आपका क्या हो जाएगा, AN आपका जो होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D, यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको A1 A2 A3 डैश 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 AN तक की वैल्यू A1 और D के टर्म्स में आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में इस तरह से लिख ली। अब अगला जो तरीका आपके पास है, अगला जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे तो A1 है, A2 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, A2 को इससे रिप्लेस किया, A3 को इससे रिप्लेस किया ना, यही आप करेंगे। तो LHS में देखिए, हम जो क्वेश्चन था, एक बार हमारे पास जगह कम है तो वही समझिए LHS में लिखा हुआ था, मैंने इन चीजों को यहाँ पे रख दिया। तो 1/A1 A2 की जगह क्या लग, A1 प्लस D प्लस ये वाला टर्म देखिए A2 A3 है ना, तो A2 की वैल्यू क्या, A1 प्लस D, और A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू क्या, A1 प्लस 2D, इस तरह से। फिर अगला क्या, A3 A4 आएगा ना, तो A3 का वैल्यू A प्लस 2D और A4 का वैल्यू A प्लस 3D, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और आगे जब हम पहुंचे यहाँ पे कहा AN-1 वाले लास्ट टर्म पे, तो उसका वैल्यू क्या, A1 प्लस N-2D, और फिर प्लस ये वाला AN का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा A1 प्लस N-1 इंटू D। तो इस तरीके से ये हमको LHS में मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब अगला काम है कि आप यहाँ पे हर एक टर्म पे 1/D का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी मल्टीप्लाई बाई 1/D एट ईच टर्म, हर एक टर्म पे 1/D का मल्टीप्लाई करिए।
तो हम इस तरीके से अब लिख सकते हैं 1/d 1/a1 प्लस डी, ऐसे कर दिए। फिर 1/d 1/a1 प्लस डी और a1 प्लस 2d, ऐसा कर दिए। फिर 1/d 1/a1 प्लस 2d और a1 प्लस 3d, इस तरीके से कर दिए। प्लस डैश 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 1/d 1/a1 प्लस n माइनस 2d और a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां तक पहुंचे इस तरीके से। तो जब 1/d का मल्टीप्लाई हर एक टर्म पे आप कर रहे हैं तो 1/d का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जब 1/d हर एक टर्म से कॉमन ले रहे हैं, 1/d हर एक टर्म से कॉमन ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे जब 1/d बाहर लिए तो ये इस तरीके से बन गया 1/a1 माइनस 1/a1 प्लस डी। समझिएगा, लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/d कॉमन लिए हर एक टर्म से, तो ये इस तरीके से भी है। कैसे, यहाँ पे अगर अभी एलसीएम लीजिए तो ये क्या है a1 प्लस डी और फिर यहाँ पे माइनस a1 अपॉन ये क्या है a1 प्लस डी, यही होगा। अब यहाँ a कैंसिल हो गया ना, a कैंसिल हो गया तो क्या है कि ये d ऊपर बचा ना, तो ये बन गया d अपॉन a1 प्लस डी। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट तो इतनी ही थी, रिक्वायरमेंट क्या थी a1 प्लस डी, ये हमारा था ना इनिशियली, डी एक्स्ट्रा आ गया, डी ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, तो डी को खत्म करने के लिए क्या किया गया 1/d का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, तो ये डी कैंसिल हो गया ना, समझ गए। तो डी कैंसिल होके ये इतना ही, ये जो हमारा है इतना ही बचेगा 1/a1 प्लस डी। तो मैंने पहले इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया सब में ताकि आप समझ जाएं कि मैं करना क्या चाहता हूं, इसलिए बाद में मैंने बताया आपको कि अब क्या करना है कि इन दोनों को अलग करके बीच में माइनस लगा दीजिए, चीजें वही हैं। अभी वैसे समझ में कम आता है इसलिए मैंने पहले सब पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बता दे रहा हूं कि कैसे इसको ब्रेक करना है। तो इसको आपने क्या किया है, जैसे ही 1/d का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है ये बीच में ऐसे ब्रेक हो गया ना, माइनस दो टर्म ये बन गए, तो ये 1/d ये माइनस, ठीक है, और यहां से ये भी क्या हो गया दो टर्म हो गया और ये माइनस, समझ में आया। तो इस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार देख लीजिए, सेकंड वाले टर्म को ही देख लीजिए। अब यहां से देखिए, जब ये 1/d है तो ये इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a1 प्लस 2d, फिर माइनस a1 और फिर ये देखिए d है ना, जब ये माइनस ऑपरेट हो जाएगा तो ये माइनस d हो जाएगा इस तरीके से, और अपॉन a1 प्लस d और a1 प्लस 2d ऐसे आएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे a1 ये कैंसिल और 2d में एक d खत्म हो जाएगा, 2d में d जाएगा तो d अपॉन a1 प्लस d a1 प्लस 2d ऐसे बचेगा ना, a1 प्लस d a1 प्लस 2d बचेगा। अब हमारा काम क्या है कि इस को खत्म करना है ना, इस d को खत्म करना है। तो इस d को खत्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि पहले जैसा बना रहे, 1/d का मल्टीप्लाई किया, 1/d d कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा। तो किस लिए 1/d का मल्टीप्लाई किए और ये बीच में माइनस बना दिए, ताकि इस पे कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके का काम, यही ट्रिक थी, तो यही करना था, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या करना है, हो गया आपका सवाल। 1/d हमने कॉमन ले लिया सब में, तो ये बना 1/a1 माइनस 1/a1 प्लस d
और यहाँ से जब डी कॉमन लिए तो प्लस 1/a1 प्लस डी माइनस 1/a1 प्लस 2d, फिर प्लस 1/a1 प्लस 2d और माइनस 1/a1 प्लस 3d, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक जगह हमें मिलेगा 1/a1 प्लस n माइनस 2d और फिर अंतिम में माइनस 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिल जाएगा। अब यहां से देखिए 1/a1 बच गया, a1d और फिर माइनस में है 1/a1 प्लस डी और अगला वाला 1/a1 प्लस डी प्लस में है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में, तो ऐसे लगातार टर्म्स मिलते जाएंगे जो कटते जाएंगे। तो अंतिम में आपकी सिर्फ दो चीजें बचेंगी, एक बचेगा 1/a1 और एक बचेगा 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दो चीजें आपकी बचेंगी, बाकी चीजें आपकी क्या हो गई, कट गई, कैंसिल हो गई ना, कैंसिल आउट हो गया। तो मिला क्या आपको, आपको मिला 1/d इंटू 1/a1 माइनस 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो चीजें आपको मिली। अब देखिए लाना क्या है हमें, n माइनस 1 a1 इंटू an बनाने की कोशिश करते हैं इसी से। यहाँ एलसीएम ले लो तो 1 a1 प्लस ये बाहर 1/d a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फिर यहां से देखिए माइनस a1 अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 और a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। यहां से देखिए a1 कैंसिल हो जाएगा और फिर d बचेगा, d कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचेगा n माइनस 1 और नीचे क्या बचेगा a1 का, देखिए a1 और a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो ये क्या है, ये nth टर्म का फार्मूला है ना, ये इसी को हम an लिख सकते हैं। ये तो an ही तो है ना, nth टर्म है, तो हम क्या कर दिए, इसको a1 और an लिख लिए और इस तरीके से ये RHS हो गया आपका प्रूव्ड। बहुत ही सुंदर सवाल था कंपटीशन एग्जाम में, और हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हॉट्स के सवाल आप किसी भी तरह का ओलंपियाड देंगे, कुछ देंगे मैथमेटिक्स का अपने 10th क्लास के स्टैंडर्ड का SSC वगैरह में, तो ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करना था, क्या ट्रिक थी, वो आपने सीख लिया। एक बार अपने से करेंगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सवाल अच्छे देखते हैं आगे। वीडियो को रोककर इस सवाल को उतार के सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला जो है सवाल आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, हॉट्स का सवाल ये भी है। इफ S1 S2 S3, अगर S1 S2 S3 बी द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन AP, किसी AP का ये टर्म्स था n 2n और 3n टर्म्स का सम क्या है, S1 S2 S3 दिया है। तो प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि S3 जो होगा वो 3 टाइम्स S2 माइनस S1 होगा। ये बात आपको प्रूफ करनी है, कर लेंगे। देखिए अगर हम इस AP के सॉल्यूशन में क्या करें कि लेट A बी फर्स्ट टर्म एंड D बी कॉमन डिफरेंस, ये मान लिया। तो जो पहला S1 आया, S1 दैट इज सम ऑफ n टर्म्स का सम है। इसको कितना लिखेंगे आप,
बताइए, इसको लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। फॉर्मूला जनरल n/2 सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लिखते हैं। अब आगे देखते हैं s2 डेट इज क्या है, s2 सम ऑफ 2n टर्म्स। तो n की जगह क्या लिख देंगे अब, n/2 2a प्लस n-1 की जगह अब यहां क्या हो जाएगा 2n-1, n की जगह क्या नंबर ऑफ टर्म्स 2n हो गया ना, तो 2n-1 इंटू डी हो जाएगा। और फिर s3 की बात आती है, तो क्या है s3 सम ऑफ 3n टर्म्स। s3 3n टर्म्स का सम है 3n तक, तो 3n/2 2a प्लस यहाँ पे 3n-1 इंटू डी, ये कर देंगे। अब आपने s1 s2 s3 है क्या वो निकाल लिया, तो सर आगे क्या करें, हमें प्रूफ करना है। तो वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, s3 को हम पहले s2 माइनस s1 निकाल लें और फिर उसका 3 गुना कर दें, देखें क्या वो इसके बराबर बन सकता है, क्या इसके बराबर बन सकता है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो s2 माइनस s1 निकालिए, s2 माइनस s1 कितना है, RHS से चल रहे हैं ना, RHS जो हमें प्रूफ करना है s2 माइनस s1 का 3 गुना निकालना है। तो पहले ये निकाल लीजिए, s2 माइनस s1 निकाल लीजिए। तो s2 और s1 को निकालना है, तो s2 मतलब 2n/2, मतलब 2 यहाँ पे कैंसिल आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी अभी देखिए कैसे कर रहे हैं, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और यहाँ पे माइनस s1 करिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना माइनस करना है। अब देखिए, अगर यहां से आपको इन दोनों टर्म्स में माइनस करना है, तो क्या n/2 कॉमन ले लीजिए, n/2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां से देखिए n/2 जब बाहर ले लिए तो ये 2 बचा ना, 2 और 2 जाइए क्या हो जाएगा 4a प्लस ये 2 इस पर भी आया तो बाहर 2 लिख गया, और 2n-1 डी माइनस 2a और प्लस माइनस माइनस क्या आया n-1 इंटू डी, ये आया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, n/2 4a प्लस देखिए 2 जा 4nd 4nd प्लस में माइनस 2d, ऐसे यहां से देखिए माइनस 2a, ठीक है, और ये माइनस nd और माइनस माइनस प्लस d, ये बना, मल्टीप्लाई कर दिए, इतनी बात आ गई। अब आगे देखिए n/2 4a माइनस 2a, तो कितना बचेगा 2a, 4a में 2a चला गया तो 2a बचा, 4nd में nd चला गया तो बचा कितना प्लस 3nd, और माइनस 2d में प्लस d चला गया तो क्या बचा माइनस d बचा ना। अब देखिए आगे n/2 यहां क्या बचा 2a, n/2 2a बचा, d कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3n-1, ये बचा, ये किसका वैल्यू है s1 s2 माइनस s1 का वैल्यू है ना। अब इसी में आगे देखिए, आगे इसी में क्या किए, ये s2 माइनस s1 का वैल्यू था, इसी में आगे हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3s2 माइनस s1, यही क्या है RHS है ना, राइट हैंड साइड यही लिखा है 3 टाइम्स s2 माइनस s1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा n/2 और फिर 2a प्लस 3n-1, यही लिखा है,
इंटू डी, समझे आप, ये हो जाएगा। तो आर एच एस देखिए 3s2 माइनस x1 मैंने लिख दिया इस तरह से। अब यही चीज आप यहां से देख रहे हैं, तीसरा जो हमारा इक्वेशन है s3 का 3n बाई 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यही क्या है s3 है ना, s3 की वैल्यू है, तो इसी को हमने क्या लिख दिया s3। तो इस तरीके से 3s2 माइनस s1 बराबर s3 हो गया जो कि LHS है, और इस तरीके से RHS इज इक्वल टू LHS हो गया, और हमारा इक्वेशन क्या हो गया, जो रिजल्ट था वो प्रूव्ड हो गया, जो जरूरत थी वो हमने प्रूव कर लिया। तो ये सबसे आसान तरीका था करने का। स्टेप वाइज स्टेप आप चलिए, किसी चीज को करना है तो सबसे पहले क्या किया कि स्टेप वाइज स्टेप चलना था। s1 s2 s3 के बारे में हमें पता था, n 2n 3n टर्म्स का सम था, तो s1 हमने लिख लिया, s2 हमने जनरल फार्मूले से लिख लिया, s3 हमने जनरल फार्मूले से लिख लिया। अब प्रूफ जो करना था कि 3 टाइम्स s2 माइनस s1 बराबर s3, तो बड़े से छोटा बनाना मुश्किल होता है, छोटे से बड़ा बनाना मुश्किल होता है, पर बड़े से छोटे की तरफ जाना आसान होता है सिंप्लीफाई करके, ठीक है, वहां कट उठ जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले s2 माइनस h1 निकाला, इस तरह से निकाल लिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3, और वो हमें किसके बराबर मिल गया, s3 के बराबर मिल गया। इस तरह से हमने RHS से चलते हुए LHS को ले आ लिया और हमारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान से तरीके से मैंने बताया, आप एक बार अपने से प्रयास करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और ये बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे ऐसे ही और सवाल देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा सवाल। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो इस तरीके से है, लिखा है इफ pth टर्म, अगर pth टर्म ऑफ एन AP भी 1/q, pth टर्म अगर 1/q है, एंड qth टर्म भी 1/p, qth टर्म 1/p है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट p q टर्म्स मस्ट बी 1/2 pq प्लस 1। ये बात आपको बतानी है। कह रहा है कि अगर pth टर्म किसी AP का 1/q है, qth टर्म किसी AP का 1/p है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो pq टर्म्स होगा, p इंटू q टर्म्स, उसका सम जो है इतना आएगा। समझ गए? तो pq टर्म्स का सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला पता है, pq/2 हो जाएगा ना, nth टर्म मतलब यहाँ pq टर्म आप निकालेंगे तो pq/2 हो जाएगा, और pq/2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा। और अगर आप a और d का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने a को फर्स्ट टर्म माना है, d को कॉमन डिफरेंस माना है, तो ये एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, एक इक्वेशन। अब आप इसको करिएगा, मैं एक जनरल हिंट दे रहा हूं कि आपको करना क्या, जैसे pth टर्म दिया ना, तो pth टर्म का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऐसे p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 1/q, और qth टर्म दे दिया है तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए इसको हमने इक्वेशन को माइनस कर दिया, a कैंसिल हो गया, d कॉमन हो गया, तो p माइनस 1
माइनस क्यू प्लस 1 और d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p हो जाएगा। तो यहाँ से d का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। d बराबर यहाँ से आप देखिए p माइनस क्यू डी ऐसे बचा, यहाँ पे p माइनस क्यू अपॉन क्यू पी बचेगा। ठीक है, तो ये p माइनस क्यू कैंसिल तो d बराबर 1 अपॉन क्यू पी आ जाएगा। ये आपका d का वैल्यू मिल जाएगा। जब आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो आपको यहाँ से a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ऐसा है। तो a निकाल रहे हैं ना, तो a प्लस यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई होगा p कैंसिल 1 अपॉन क्यू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, दोनों तरफ ये रहेगा तो a बराबर वही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज है, d और a का वैल्यू आपको पता चल गया, आपको d मिल गया, आपको a मिल गया, तो सम निकालने में क्या दिक्कत है। तो सम ऑफ पी क्यू टर्म्स बराबर हो जाएगा पी क्यू बाई टू ए का वैल्यू क्या निकाले हैं 1 अपॉन पी क्यू और प्लस n माइनस 1, तो पी क्यू माइनस 1 और d का वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू यही निकाले हैं। अब देखिए ये आया पी क्यू बाई टू, यहाँ से 2 बाई पी क्यू, और इस पर जब जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन पी क्यू। तो 2 बाई पी क्यू में माइनस 1 अपॉन पी क्यू किए तो पी क्यू बाई 2, तो यहाँ से बचा क्या आपका 1, 2 पी क्यू था, 1 पी क्यू बचेगा 1 अपॉन पी क्यू और प्लस 1। अब इसका इन दोनों पे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इन दोनों पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या देखिए 1/2 पी क्यू प्लस 1 बनाना है ना, तो ये 1/2 बाहर कर देते हैं, पी क्यू को अंदर ऑपरेट करिए, तो ये 1 प्लस पी क्यू ऐसे आ जाएगा जो प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपका सम आ गया, मैंने कर दिया सवाल। आपको क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है। सोल्यूशन तो मैंने कर दिया, आपका आ गया। पहले आपको क्या करना था, जो दिया था उसको यूज किए, पर एक ऑर्डर्ड वे में आपको ये लिख लेना है। अगर आप इसको एक ऑर्डर्ड वे में लिख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और सवाल देखते हैं इस पे। एक बढ़िया सवाल है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, इसको रफ कर दे रहे हैं। लिखा हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी ए बी सी है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी ए 0 होगा। तो ऐसा कल एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसी टाइप का एक सवाल ये भी है। बाकी अब कोई ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक सवाल देख लेते हैं फिर भी। ए बी सी डज नॉट इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, एंड और क्या है बी प्लस सी बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी और ए प्लस बी बाई सी आर इन AP prove that 1 upon A comma 1 upon B 1 upon C are also in AP. Prove that 1 upon A comma 1 upon B 1 upon C are also in AP, ये भी AP में है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको एपी में बता दिया ना कि ये एपी में है। तो अगर यहाँ पे ट्रिक क्या है कि सिंस बी बाई सी अपॉन ए सी प्लस ए बाई बी
और a प्लस बी बाई सी आर इन ए पी, आर इन ए पी। हमें क्या प्रूव करना है कि 1/a, ये 1/a, 1/b, 1/c, जो ये अपॉन में है मतलब ए बी, ये सब ए पी में दिखा देना है कि ऐसा है। तो ये बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ही कंडीशन दिख रही है हमको कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से अगर है तो कारण क्या है कि अगर ये 0 नहीं है तो हम इसी का उपयोग कर सकते हैं ना। इसके लिए करना क्या है, आप देखिए सब हर एक टर्म में 1 जोड़ दीजिए, c प्लस ए बाई 1, a प्लस बी बाई सी प्लस 1 कर दिए, आर ऑल्सो इन ए पी, आर ऑल्सो इन ए पी। क्यों, मान लीजिए 2 4 6 ए पी में है, दो का कॉमन डिफरेंस, सब में 1 जोड़ दीजिए तो मिला जो। अगर हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो जो मिलेगा वो भी क्या है, एपी में होता है विथ सेम कॉमन डिफरेंस। अगर हम कोई दिया गया है एपी में नंबर्स और उसके हर एक टर्म में हम बराबर कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो विथ द सेम कॉमन डिफरेंस, उसी सेम कॉमन डिफरेंस के साथ जो नए टर्म्स बनेंगे वो भी एपी में होंगे। ऐसा एक थ्योरम है, मैंने शुरू में उसको प्रूव भी कराया है। तो वही किया कि वहाँ हर एक पर 1 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा वो आपको ये समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ बी सी दिख रहा था, नीचे ए दिख रहा था। अगर हमने 1 जोड़ दिया तो अब एलसीएम ले लेंगे तो ये ए प्लस बी बाई सी ऐसे बन जाएगा, ये भी ए बी सी बाई बी बन जाएगा और ये भी ए प्लस बी प्लस सी बाई सी बन जाएगा। ठीक है, आर ऑल्सो इन ए पी, ये भी ए पी में होगा। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये 0 तो है ना, इस डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए। सिंस अगर ये 0 होता तो डिवाइड ना कर पाते क्योंकि तब अनडिफाइंड आ जाता, पर ये पहले लिख दिया था कि 0 नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने के लिए ही मैंने 1 जोड़ा और फिर ऐसा किया। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कि आप डिवाइड भी अगर हर एक में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, और फिर ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू सी, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1/a, 1/b, 1/c आर आल्सो इन AP, ये भी AP में होगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अब आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था इस पे मैंने मैक्सिमम सवाल आपको करा दिए, एक्सरसाइज आपकी करा दी। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ सवाल हैं जो सेम उसी तरह बनेंगे एपी की तरह ही, उसको आप स्वयं से करिएगा। जो नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा कमेंट करके। एपी में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने कई सारी क्लासेस देखी एपी की, बेसिक से लेके टॉप तक के सारे सवाल आपने देख लिए। अब एपी जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, करीब 8-10 नंबर का आपका बोर्ड की परीक्षा में आता है, आसान सा चैप्टर है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो समस्या हो उसको पूछिए। ठीक है, फिर से बताया जाएगा और मेहनत करके बोर्ड की तैयारी करिए। धन्यवाद।